नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोकवसा भुवन में सा गीत गावे शिव स्वरूप शिव का प्रभु प्रयोग अवसे ठाणो चमक विद दीप संसारे दस दस दो दो यजिने दस दो मन के रणम गोचे तिरुवर तिलयं देवं वर्धिता तिरुवरिंद परी पूज्यं गोच्छं अनुग्रहाओ अभिय जनार्दन त्रिभुवन इंद्रवंदित देव श्री अरहंत को नमन कहूँ छाए सुख कर श्री छठारा जी का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पंडित दौलत राम जी की यह मिथिला की पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन है, जिसमें हम लोगों का लोक भावना के ऊपर चर्चा चल रही थी। लोक भावना का स्वरूप हम लोग समझ रहे थे। एक बार अपन लोग छंद पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। आइए, क्या लिखा है? न करो न धरे को जड़ द्रव्यमयी नारे को लोक माही बिनता दुख सहे जीव नित भ्रमता। इस है द्रव्यमयी लोक को किन्हू न करो, किसी ने किया नहीं है, माने किसी ने इस लोक को बनाया नहीं है। नहीं कोई ऐसा है जो इस विश्व को बनाए रखता है, चलाता है, और ना ही कोई ऐसा है जो इस लोक को नष्ट कर सकता है। ये छह द्रव्यमय लोक अनादि से है, अनंत काल तक ही रहेगा। ना इसे कोई बनाने वाला है, ना इस लोक को कोई चलाने वाला है, और ना ही इसे कोई मिटा सकता है। ऐसा जो अनादि निधन ये लोक है, इस लोक में बिना समता के ये जीव निरंतर भटकता रहता है और दुखी ही होता है। तो लोक भावना का मेन सेंटर पॉइंट क्या रहा? लोक के स्वरूप का विचार करके वैराग्य की वृद्धि। बराबर, 12 भावना का अल्टीमेट रिजल्ट हुई वैराग्य की वृद्धि होना, वैराग्य की उत्पत्ति होना। तीनों लोक के स्वरूप का विचार करके अंतरंग में संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति का हो जाना, इसका नाम है लोक का सम्यक चित्तवन। अब बात ये चल रही थी, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, किन्हू ना करो, कि भैया ये तो आपने लिख दिया कि इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है, पर हम जानते ब्रह्मा जी ने इस पूरे विश्व की रचना की है, वे ही इस सृष्टि के निर्माता है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये बहुत सारे लॉजिक्स देख लिए थे कि किस प्रकार से सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मा नहीं है। बहुत सारे लॉजिक्स थे, वो अपन रिपीट नहीं करेंगे। अब आज को अपने को आगे चलना है। आगे ये बात आ रही है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, और विष्णु जी जो है वो क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्यों? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों परम ब्रह्म या परम ब्रह्म के ही अंश हैं। तो वे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस लोक की रचना करी, विष्णु जी जो है इस लोक की रक्षा करते हैं, इस लोक को बनाए रखते हैं, इस लोक में क्या कैसा होगा वो सब
पूरा इसका मैनेजमेंट, इसका ऑपरेशन कौन देखता है? विष्णु। और अंत में महेश, वे क्या करते हैं? संहार करते हैं। और यहाँ 6 डाला में पंडित जी लिख रहे हैं, किन्हू न करो ना धरे को, और षट द्रव्य मई ना धरे को। ना किसी ने बनाया है, ना कोई इसको धरता मतलब बनाए रखता है, धारण करके रखता है, और ना ही इसका कोई नाश कर सकता। तो हम लोगों ने किन्हू ना करो का अर्थ समझा था पिछली क्लास में। अब आज हमने को दो बातें देखनी है कि क्यों विष्णु इस सृष्टि के रक्षक नहीं है, और क्यों महेश इस सृष्टि के संहार करने वाले नहीं है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मोक्षवाद प्रकाशक जी के आधार से अपन लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 107। ठीक है। तथा विष्णु को लोक का रक्षक कहते हैं। रक्षक हो तो वह दो कार्य करता है। एक तो वो दुख उत्पत्ति के कारण नहीं होने देता, और दूसरा विनष्ट होने के कारण नहीं होने। भैया कोई रक्षक है, कोई सेवियर है, तो सेवियर जो है उसके तो दो काम होंगे। पहली बात तो कि दुख ही उत्पन्न नहीं होने दे, और चलो भाई किसी तरह दुख उत्पन्न भी हो जाए तो कम से कम वो लोगों को बचाए रखेगा। लोग नष्ट हो जाए, सब कुछ मिट जाए, सब कुछ स्वाहा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। रक्षक के ये दो काम है। पर अब आगे देखो, तो इस लोक में तो दुख ही की उत्पत्ति के कारण जहां तहां देखे जाते, और उनसे जीवों को दुख ही देखा जाता है। अगर इस लोक में कोई विष्णु नाम के व्यक्ति है, भगवान है, जो लोगों की रक्षा करते हैं, तो रक्षा का मतलब तो यही होता है कि किसी को दुख ना हो। पर इस लोक में तो जहां तहां जिधर देखो वहां दुख उत्पत्ति के कारण दिखते ही रहते हैं। कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं भूखमरी होती है, अभी आगे आएगा देखो। भूख प्यास लगती है, ठंड गर्मी का दुख होता है, जीव परस्पर में दुख उत्पन्न करते हैं। शस्त्र आदि हथियार, हाँ, क्या चल रहा है अभी, कौन सा? न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब चीजें हैं। तो भैया ये होनी क्यों नहीं, जब आप इस विश्व की रक्षा करने वाले, जब आप हैं ऐसे कोई अपॉइंटेड भगवान जो इस पूरे विश्व को बनाए रखते हैं, तो फिर ये ऐसी चीजें पैदा ही क्यों होने दी? अरे बात आदि की नहीं। जब आपका रोल है कि विश्व का प्रत्येक जीव सुखी रहे, आप उनके रक्षक हो, तो जब आप रक्षक हैं तो बीमारी नाम की चीज ही क्यों बनाई? ये ठंड गर्मी बनाई क्यों? भूख प्यास बनाई क्यों? क्योंकि भूख प्यास होती है तो जीव दुखी होते हैं, ठंड गर्मी होती है तो जीव दुखी होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है आपस में तो दुख होता है। जीवों को रोग आदि व अग्नि विष शस्त्र आदि पर्याय के नाश के कारण देखे जाते, तथा अजीवों के भी परस्पर विनष्ट होने के कारण देखे जाते। तो ऐसे दोनों प्रकार की ही रक्षा नहीं की, तो विष्णु ने रक्षक होकर किया क्या? अपन अपना कोई पॉइंट लेकर के नहीं आए। जो वे बोलते हैं कि भाई विष्णु जी इस जगत के रक्षक है, तो रक्षक के तो ये दो ड्यूटी तो होनी चाहिए ना, पर ये दोनों ही काम तो होते दिखते नहीं है। तो फिर उन्होंने रक्षक होकर के किया क्या है? तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो अब काउंटर कर रहा है। क्या काउंटर कर रहा है? वो कहता है कि विष्णु रक्षक ही है। देखो, लोगों को भूख प्यास लगती है, तो भूख प्यास को मिटाने के लिए उन्होंने अन्न जल बनाए। कीड़े को कण और कुंजर को मन पहुंचाते, समझ में आया? चींटी को कण भर, कुंजर मतलब होता है हाथी, और हाथी को मन भर। संकट में सहायता करते हैं। मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर भी टिटहरी की भांति उबारता है। टिटहरी कौन है? देखो नीचे लिखा हुआ है, एक प्रकार का पक्षी है जो कि समुद्र किनारे रहता था। समुद्र उसके अंडे बहा ले जाता। उसने दुखी होकर गरुड़ पक्षी द्वारा विष्णु से प्रार्थना की, उन्होंने समुद्र से अंडे दिलवा दिए। ऐसी उनके पुराणों में कथा है। वैसे पक्षी है, मैंने सर्च किया था टिटहरी, तो ये समुद्र के पास ही रहता है। ये पेड़ वगैरह पे नहीं रहता है, समुद्र के आसपास ही ये पक्षी रहता है। तो बोल रहे हैं कि देखो भाई, मृत्यु का कारण भी उपस्थित हुआ, तो टिटहरी की तरह उन्होंने उसको उबार दिया, उस प्रॉब्लम से निकाल दिया। आप बोलते हो कि भूख प्यास लगती है,
तो भूख प्यास को उन्होंने सोल्यूशन दे दिया। क्या सोल्यूशन दे दिया? चींटी को मण भर, हाथी को मन भर। आगे इत्यादि अनेक प्रकार से विष्णु रक्षा करते हैं। फिर उससे अपन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो जहां जीवों को क्षुधा तृषा आदि बहुत पीड़ित करते हैं और अन्न जलादि नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, किंचित कारण पाकर मरण हो जाता, तो वहां विष्णु की शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान ही नहीं हुआ? चलो आपने बोला क्या कि भैया ऐसा नहीं है, देखो भूखे को उन्होंने भूख प्याज बनाई, अन्न अनाज और पानी भी बनाया। तो जब उन्होंने अनाज और पानी बनाया तो फिर लोग भूखे क्यों हैं? लोग प्यासे क्यों हैं? क्यों भूखमरी हो रही है? क्यों जनता मर रही है? क्यों पानी दाने दाने को झगड़ा हो रहा है? बताओ। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो विष्णु की ऐसी शक्ति ही नहीं है कि विश्व के प्रत्येक प्राणी के पास में वो अन्न जल पहुंचा सके। इस हिसाब से तो वो शक्तिहीन हुए। और जब शक्तिहीन हुए तो भगवान कैसे हो गए? भगवान शक्तिहीन हो सकते हैं क्या? और दूसरा कारण ये है कि या तो उनके ज्ञान में नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं कि भाई दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मरण हो जाता है। हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, वो संकट में पड़ रहे हैं और उनको कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो या तो उनके ज्ञान में वो बात नहीं आ रही। अरे बात है कि नहीं सब। और अगर उनके ज्ञान में वो बात आ नहीं रही तो फिर वे भगवान कैसे? क्योंकि भगवान तो वे होते हैं जो सब कुछ जाने। तो यहाँ तर्कों से सिद्ध किया कि भाई भगवान वीतरागी, भगवान सर्वज्ञ होते हैं, और जो सर्वज्ञ नहीं, हीन शक्ति वाले हैं, वे भगवान नहीं हो सकते। और जब वो भगवान नहीं हो सकते तो वो आप इतना बड़ा दायित्व उन पर कैसे सोच सकते हो कि पूरे विश्व की वो रक्षा करेंगे? आगे बढ़िए क्या है? लोक में बहुत से तो ऐसे ही दुखी होते, मरण पाते, फिर विष्णु ने रक्षा क्यों नहीं की? उनका तो ड्यूटी ही है ना रक्षा करने की। तो वाई ही इज नॉट सेविंग पीपल? लोग मर रहे हैं, किसी को भोजन नहीं मिल रहा। ठीक है, चींटी को कण भर और हाथी को मन भर मिल रहा है, पर गरीब को तो नहीं मिल रहा है कटोरा भर। अब क्या करे गरीब का? हम उनकी रक्षा विष्णु ने क्यों नहीं? प्रश्न। तब वो कहता है सामने वाला कि भैया यह तो जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। क्या बोल रहे? समझ पाए सामने वाले ने क्या बोला? वो ऐसा बोल रहा है कि भैया देखो उन लोगों को नहीं मिल रहा है, वो लोग मर गए, उनको खाने को नहीं मिलता, वो बीमार हो जाते, तो ये तो देखो उनके किए के फल है। अब इसमें विष्णु क्या करेंगे भैया? तो देखो आगे कि तब उससे कहते हैं, जैसे शक्तिहीन वैद्य, लोभी झूठा वैद्य, किसी का कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ, और किसी का जहां बुरा हो, मरण हो जाए, तब कहता है इसकी तो ऐसी ही होना। क्यों? ऐसा डॉक्टर होते कि नहीं फर्जी? आप लोगों को मिले कभी ऐसे डॉक्टर? झूठे लोभी वैद्य लिखा हुआ है कि भाई होते कोई कोई लोग ऐसे कि अगर वो मरीज को दवा लग जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो फटाफट आ जाता, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। भैया वो जब आए थे ना हमारे अस्पताल में, ऐसी उनको तो सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और फिर वो तो मेरे अस्पताल में लेके आए और वो मैंने उनको इंजेक्शन दिया, देखो मैंने ठीक कर दिया। और मान लो कोई उन्हीं के अस्पताल में मर जाए तो क्या करें? उनकी तो होनहार ही ऐसी थी। तो ये तो वैसी बात हो गई, लोगों को खाने पीने को मिल रहा है तो तुम बोल रहे हो विष्णु की कृपा, और कोई भूखा मर रहा है तो बोल रहे हो वो उसी का कर्तव्य है। तो मत करो भाई। ये सिर्फ हम किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की हंसी नहीं उड़ा रहे, हम तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि लोक में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के बनाने चलाने और मिटाने वाले हैं। और यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि इस लोक को ना किसी ने बनाया, ना कोई चला रहा है, और ना ही कोई मिटा सकता। तो वो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। उस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग लॉजिक्स लगाकर। आइए आगे चलते। उसी प्रकार तू कहता है कि भला हुआ, हाँ तो विष्णु का किया हुआ, और बुरा हुआ, किसी का कर्तव्य का फल हुआ। इस प्रकार झूठी कल्पना किस लिए करे? या तो बुरा व भला दोनों विष्णु के किए कहो, और या फिर अपने कर्तव्य का फल कहो। क्यों अनाया?
अच्छा या गलत हुआ तो या तो दोनों का क्रेडिट भगवान को दे दो, और या तो अच्छा बुरा जैसा भी हो रहा है उसका क्रेडिट खुद दो, भगवान को क्यों देते। आगे चलो, यदि विष्णु का किया हुआ होता हो तो बहुत जीव दुखी और शीघ्र मरे देखे जाते। ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कैसे कहे, और तथा अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा तो पाएगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा। देखो उन्होंने दोनों के आंसर दे दी कि अगर तुम ऐसा बोलते हो कि विष्णु जी ही भला बुरा करने वाले, तो जब विष्णु ही भला भला बुरा करने वाले हैं तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जैसे कि जिनके साथ दुख हो रहा है, जिनके साथ बुरा हो रहा है, जिनको भूख प्यास की बहुत वेदना है, शरीर उनका बिल्कुल भी फिट नहीं है, बड़े दुखी है। तो फिर विष्णु काय के रक्षक हुए, सामने जीव दुखी दिख रहा है। और अगर तुम ऐसा बोलो कि जीवों का अपना ही पुण्य पाप है, अपना ही कर्तव्य है, तो फिर विष्णु क्या रक्षा करेंगे किसी की, फिर तो सबका अपना अपना ही पुण्य पाप। दोनों ही केस में विष्णु तो रक्षक नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे चले। फिर वो कहता है, देखो सामने वाला भी डटा हुआ है बिल्कुल। अब क्या नया पॉइंट लेके आया वो निशांति। अब वो बोल रहा है कि भैया विष्णु जो है ना, वो उनके भक्त की ही रक्षा करते हैं। तुम उनकी भक्ति करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, और तुम अगर भक्ति नहीं करोगे तो फिर वो काय को तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो उससे कहते हैं कि तू ही तो ऊपर बोल करके आए थे, चींटी को कण भर और हाथी को मन भर। हाँ, संकट में सहाय होते हैं, मरण न होने पर भी विष्णु का कर्तव्य है। तो भैया कौन सी चींटी और कौन सा हाथी उनका भक्त है, तुम ये बताओ पहले। उनकी भक्ति तो ज्यादा से ज्यादा तुम और हम जैसे मनुष्य ही कर पाएंगे, और तुम तो ऐसा बोल रहे हो कि तितली को भी वो रक्षा करेंगे, चींटी की भी रक्षा करते हैं। कौन सी तितली और चींटी उनकी भक्ति कर रहे हैं। हमारी ये बात भी गलत है। आ रही की नहीं समझ, देखो यहाँ से पढ़ते। उनसे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो कीड़ी कुंजर माने चींटी हाथी ये तो भक्त नहीं, उनको अन्नादिक पहुंचाने में, बस संकट में सहाय होने में, वह मरण न होने में विष्णु का कर्तव्य मानकर सर्व का रक्षक किसी लिए मानता है। भक्तों ही का रक्षक मान, भक्तों का ही रक्षक मानो, सबका रक्षक क्यों मानते हो उनको, क्योंकि इन सब में से तो कुछ लोग ऐसे भी कि जो उनके भक्त नहीं है, और भक्तों का भी रक्षक नहीं दिखता, क्योंकि अभक्त भी भक्त पुरुषों को पीड़ा उत्पन्न करते देखे जाते हैं। अच्छा, तुम तो सारी बातें कर रहे हो कल्पना की, अपने लोक की, पर हम तो सामने आंखों देखी बातें कर रहे हैं। तुम अगर ऐसा बोलते हो कि भैया वो सिर्फ भक्तों की ही रक्षा करते हैं, तो हमको तो सामने के सामने दिख रहा है कि जो तुम्हारा भक्त नहीं है वो तुम्हारे भक्त को परेशान कर रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, उसके मंदिर तोड़ देता है, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेता है, उसके साथ धोखेबाजी कर देता है। तुम तो तुम्हारे भक्त के भी रक्षक नहीं हुए, और तुम बोलते हो हम पूरी दुनिया के रक्षक हैं, कैसे हो पाएगा। आगे चलो क्या बोल रहे हैं। फिर वो कहता है कि कई जगह प्रहलाद आदि की उन्होंने सहायता की। उससे कहते हैं कि जहाँ सहायता की वहां तो तू वैसा ही मान, परंतु हम तो प्रत्यक्ष लेच्छ, देखो आई गई वो बात, मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषों को पीड़ित होते देख वह मंदिर आदि को विघ्न करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहायता नहीं करता। आज से 300 साल पहले लिख रहे टोडरमल जी, 300 साल पहले मुगलों का राज्य था ना, तो वे तो प्रत्यक्ष देख ही रहे थे। भाई तू बोलता है कि विष्णु हमारे रक्षक है, तो हमको तो प्रत्यक्ष ये लोग दिख रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, सब कर रहे हैं लोग, तो फिर तू उन्हें कैसे रक्षक मानता है। और आगे देखो उन्होंने क्या बात बोली कि भाई वे तो यहाँ आकर सहायता नहीं कर रहे। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो उनमें शक्ति ही नहीं है, या उनको खबर नहीं है। और अगर शक्ति नहीं है तो वे जो म्लेच्छ मुगल आदि जो जीव है तुम्हारे अभक्त, वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए कि तुम उनके सामने नहीं आ पा रहे। और तुम ऐसा बोलो कि भाई हमको खबर ही नहीं पड़ी, तो जब तुमको खबर पड़ी ही नहीं तो कैसे पूरी सृष्टि के तुम रक्षक हो जाओगे। सृष्टि तो बहुत बड़ी है। आ रही क्या बात समझ में।
टोडरमल जी बहुत स्मार्ट है, सच्ची में बहुत स्मार्ट है। ये पांचवें अधिकार से पता चलता है जिन धर्म के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा थी, कैसी श्रद्धा थी उनके जिन धर्म के लिए। टोडरमल जी, देखो आगे चलो। हाँ, और यदि तू कहेगा शक्ति भी है, जानता भी है, तुम ऐसा मत बोलो भैया, वो शक्तिशाली भी है और वो जानते भी है, पर उनकी इच्छा ही ऐसी नहीं हुई। तो जब उनकी इच्छा ही नहीं हुई तो फिर भक्त वत्सल्य किस लिए कहता है? और तीसरा पॉइंट लेके आया सामने, तुम ऐसा मत बोलो, उनकी शक्ति भी है, उनको सब ज्ञान में भी है, पर उनकी ना इच्छा नहीं हुई कर। तो वो बोल रहे हैं कि भैया जब उनकी इच्छा हुई नहीं तो फिर तुम ऐसा बोल क्यों रहे हो कि उनके भक्तों के प्रति उनके मन में वात्सल्य है? कि वात्सल्य तो उसके अंदर होगा जिसके अंदर इच्छा होती है। मेरे सामने मेरे भक्तों का बुरा हो रहा है और मेरा उनकी रक्षा करने की इच्छा ही नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रकार विष्णु को लोक का रक्षक मानना बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता। ठीक है, तो वो अब भैया बोलता सामने वाला कि देखो, तुमने हमारी टू थर्ड बात तो क्रॉस कर दी, पर हमारा अभी वन थर्ड पक्ष बचा है। कौन सा पक्ष बचा है? महेश संहार करते हैं, है ना वो, चट द्रव्य मही न हरे, क्यों इस लोक को कोई नहीं हर सकता? वो बात अब अपन यहाँ समझे। तो उससे पूछते हैं कि पहले, प्रथम तो महेश संहार सदा करते हैं या महाप्रलय होता है तब करते हैं? तुम ये बताओ, कब करते हो संहार? किसी स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं कि हमेशा करते रहते हैं? कभी कोई महाप्रलय का टाइम आएगा जब करेंगे? यदि सदा ही करते रहते हैं तो जिस प्रकार विष्णु की रक्षा करने से स्तुति की, उसी प्रकार उसकी संहार करने से निंदा करो, क्योंकि रक्षा और संहार तो प्रतिपक्षी है। वाह, क्या बोल रहे हैं रीता आंटी, तुम रक्षा करने वाले की भी स्तुति कर रहे हो और संहार करने वाले की भी स्तुति कर रहे हो, ये तो गलत बात है। जब रक्षा करने वाले विष्णु की तुम स्तुति कर रहे हो तो संहार करने वाले महेश की तो निंदा करनी चाहिए ना, क्योंकि संहार और रक्षा ये दोनों तो ऑपोजिट है। आगे, तथा अब बोल रहे कि चलो मानो कि वो संहार करते भी है, तो ये बताओ कैसे करते हैं? जैसे पुरुष हस्त आदि से किसी को मारे या कहकर मराए, क्या उसी प्रकार महेश अपने अंगों से संहार करते हैं या आज्ञा से मारते हैं? जैसे होता है ना भाई, लोग आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं, झगड़ा करते हैं, तो दो तरीके होते हैं साधना की। एक तो हाथ पैर वाली लड़ाई, उससे एक दूसरे को मारे, शस्त्र चलाए, और या फिर किसी को ऑर्डर दे कि भैया तुम जाके उसको मारो। दो ही कारण बनते, दो तरीके। अब आगे चलो, तब अगर वे क्षण क्षण में संहार करे तो बहुत जीवों का सर्वलोक में होता है, तो यह कैसे कैसे अंगों व किस किस को आज्ञा देकर एक साथ संहार कराता है? आई समझ में? अभी ऊपर का ही क्वेश्चन चल रहा है, तुम ये बताओ कि वो क्षण क्षण प्रति समय जीवों का संहार करते हैं या किसी महाप्रलय के काल में किसी का संहार करते हैं? अगर तुम बोलोगे कि भैया वो तो प्रति समय ही संहार करते हैं, तो फिर हमारा प्रश्न है कि अपने हाथों से लोगों को प्रति समय मारते रहते हैं, या ऐसे किसको वो आज्ञा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति एक साथ सबका संहार कर दे? आगे चलो, तथा महेश तो इच्छा ही करते हैं, उनकी इच्छा से स्वयमेव उसका संहार होता है, तो उसके सदाकाल मारने रूप दुष्ट परिणाम ही रहा करते होंगे, और अनेक जीवों को एक साथ मारने की इच्छा कैसे होती होगी? तो बोल रहे हैं कि भैया महेश तो खुद मारते भी नहीं है, उनकी तो बस इच्छा होती है कि इस विश्व का नाश हो जाए। तो बोल रहे हैं भैया विश्व का नाश हो जाए ऐसी सदाकाल जिसके मन में इच्छा हो, तो ये अच्छे परिणाम है कि दुष्ट परिणाम है? क्यों? मैं पूरे समय मेरे मन में ये सोचता रहूं, भारत कैसे खत्म हो जाए, पाकिस्तान कैसे खत्म हो जाए, चाइना कैसे खत्म हो जाए, क्यों? तो बोलो, मैं सज्जन हूं कि मैं दुष्ट हूँ? क्यों यार, क्या दिन भर आपको आपको इसके अलावा कोई बात नहीं समझ में आती? दिन बस सबको मारने मारने की सोचते रहते हो, है?
चौथा अब दूसरा पॉइंट लेकर है कि यदि महाप्रलय होने पर संहार करता है तो परम ब्रह्म की इच्छा होने पर करता है या उसकी बिना इच्छा ही करता है। भैया वो महाप्रलय, परम ब्रह्म तो इन तीनों की भी वो है ना, हेड। तो वो जो महाप्रलय आया है, वो महाप्रलय में तुम जो विश्व का संहार कर रहे हो तो परम ब्रह्म की इच्छा से कर रहे हो कि अपने ही मन से कर रहे हो, ये बता। और यदि इच्छा होने पर करता है तो परम ब्रह्म के ऐसा क्रोध कैसे हुआ कि सर्व के प्रलय करने की इच्छा हुई। एक तरफ तो परम ब्रह्म के ये मन हुआ चलो सृष्टि की रचना करे, एक तरफ तो परम ब्रह्म के ये मन हुआ चलो सृष्टि की रक्षा करे, और परम ब्रह्म के ऐसा क्रोध भी हो गया क्या कि पूरे सृष्टि का संहार कर। भैया ऐसे कैसे भगवान, क्योंकि किसी कारण बिना नाश करने की इच्छा नहीं होती, और नाश करने की जो इच्छा उसी का नाम क्रोध है। तो कारण बदलो भैया, किस वजह से उनको इतना गुस्सा आ गया कि पूरी सृष्टि का ही नाश कर रहे हैं। तो फिर तू कहेगा कि देखो परम ब्रह्म ने ये खेल बनाया था और फिर उसने दूर कर दिया, कारण कुछ नहीं है। तो खेल बनाने वाले को भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, अनिष्ट लगता है तब दूर कर। तुम ऐसा बोल रहे हो कि भैया उनके कोई कारण नहीं था ऐसा लोगों को मारने की, कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है। पर देखो भैया भगवान का ही बनाया हुआ खेल है, उसी की सब माया है, उसका मन किया तो उसने बना लिया, अब उसने समेट लिया, ये तो उसकी माया है। तो बोल रहे हैं कि भैया उनको अच्छा लगा था तभी बनाया, क्यों बनाया। तुम ताश ताश से वो बनाती हो घर, बनाए कभी। अरे कुछ भी चीज बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं अपन, अच्छा लगता है तो बनाते हैं। और अब अच्छा नहीं लग रहा तो अब मिटा दिया। तो कब मिटाया, जब अनिष्ट लगा, जब अच्छा नहीं लगा तब मिटाया ना, ये ऐसे ही मिटा दिया। तो फिर पहले तो खुद ने ही बनाया और खुद की बनाई हुई चीज अब अच्छी भी नहीं लग रही, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आप तो भगवान हो ना। देखो वो लिख रहे हैं, यदि उसे यह लोक इष्ट अनिष्ट लगता है तो उसे लोक से राग द्वेष तो हुआ, और ब्रह्म का स्वरूप साक्षी भूत किसलिए कहते हो। ओहो अब क्या बोल रहे हैं, अब उनको लोक अच्छा भी लग रहा है, लोक की रचना हो, अब वो लोक अनिष्ट भी लग रहा है, तो लोक की संहार भी हो गया, क्यों। तो उनके तो अच्छा बुरा लग रहा है, इसका मतलब उनको राग द्वेष हुआ, और राग द्वेष हुआ तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि ब्रह्मा जो है वो साक्षी भूत है। साक्षी भूत मतलब समझ में आता है, साक्षी भूत मतलब कि जो हो रहा है बस उसको देखते रहते हैं, वो किसी से अफेक्ट नहीं है। फिर आपका ये कहना गलत हो जाएगा, माने उन्हीं के वचनों से उन्हीं का अ, वो कर रहे हैं, बात को काट रहे हैं। इनको बोलते हैं स्ववचन बाधित, अपने ही वचन, अपनी ही बातें अपने को ही बाधा पहुंचा रही। ये हम हमारे ग्रंथों में से लेकर के नहीं आ रहे, तुम ही ने तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वे तो साक्षी भूत है, और एक तरफ तुम लिख रहे हो वो बना देते और मिटा देते। परस्पर विरोध हुआ कि नहीं हुआ। साक्षी भूत तो उसका नाम है जो स्वयं जैसा हो उसी प्रकार देखता जानता रहे। यदि इष्ट अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे नष्ट करे उसको साक्षीभूत कैसे कहें, क्योंकि साक्षीभूत रहना और कर्ता हर्ता होना ये दोनों परस्पर विरोधी है। एक को दोनों संभव नहीं, एक ही चीज हो सकती है तरीका है, या तो मैं कर्ता धर्ता हूँ या तो मैं जैसा हो रहा हूँ उसका ज्ञाता दृष्टा रहूं। एक तरफ बोलो मैं ज्ञाता दृष्टा भी रहूं, दूसरी तरफ बोलो मैं कर्ता धर्ता भी हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है, या तो तुम ज्ञाता दृष्टा हो तो ज्ञाता दृष्टा रहो, कर्ता धर्ता हो तो कर्ता धर्ता रहो। और हम तो यही बोल रहे हैं कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान क्या, कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। वो लिख रहे ना कि तो हूं ना करो ना धरे, किसी ने किया धरा नहीं है, ये विश्व अनादि अनंत अपने आप परिणमित होता है। छह द्रव्यों का, सभी द्रव्यों का सारा परिणमन हमेशा इंडिपेंडेंटली होता है। अब हर द्रव्य
ना कोई भगवान करने धरने वाले हैं, ना कोई अन्य द्रव्य किसी और का करने धरने। एवरीवन इज टोटली इंडिपेंडेंट। मान लो इतनी सी बात, ये लोक का स्वरूप। ठीक है, तो आगे इसमें और भी है। चलो अब एक 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 आध प्रश्न और लेके फिर अपन उधर चलेंगे विषय पे। सेकंड लाइन का अर्थ करना है समता का। फिर पूछते हैं, यदि महेश लोक का संहार करते हैं, कैसे करते हैं? अपने ही अंगों से संहार करते हैं, इच्छा होने पर स्वयं संहार हो जाता है। यदि अपने ही अंगों से संहार हो, तो सबका एक साथ संहार कैसे होता है? तथा उनकी इच्छा होने से स्वयं संहार होता है, तो इच्छा तो परम ब्रह्म ने की थी, इसने संहार क्यों किया? फिर क्वेश्चन पूछे। और अंतिम कि भैया चलो अब ये बात बताओ क्या, कि तुम बोल रहे हो संहार हो गया, कर दिया, तो इस लोक में इतने सारे जीव अजीव थे, जीव थे, कुत्ता बिल्ली घोड़ा बकरी गाय पेड़ पौधे चींटी तितली गधा उल्लू भैंस मनुष्य देव नारकी, इतने सारे जीव थे, वो सब कहाँ गए ये बताओ? तुमने तो मिटा दिया ना, गए कहाँ? और यही सब नहीं, पहाड़ नदी नाले जंगल मंदिर बिल्डिंग सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी जो है कहाँ गया? वो सब आपने संहार करा तो गया कहाँ? बताओ कहाँ गया? तो वो कहता है कि जितने जीव थे, वो जितने जीव जो भक्त थे, वो तो ब्रह्म में मिल गए, और बाकी जितने थे माया में। वाह, तुम और तुम्हारी माया। ऐसी कपोल कल्पित बातों से विश्व व्यवस्था नहीं चलती है। संपूर्ण विश्व को जानने देखने वाले भगवान गंभीर स्वभाव के होते हैं। ऐसी बचकानी बातें उनके अंदर में नहीं होती। कुछ नमूने अपन पहले भी देख करके आ चुके हैं कि कैसी प्रत्यक्ष में विरुद्ध बातें। कहीं किसी को बोलते हैं कि कोई आ, मैल से पैदा हो गया, कोई बोलता है कि किसी मगरमच्छ के मुख में बीज गिर गया तो वहां जन्म ले लिया। तो भाई ऐसी बातें नहीं चलती। धरातल पर आकर के वस्तु स्वरूप को देखो, तो पता चलेगा कि वास्तव में इस विश्व का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। इस जगत का सारा परिणाम अपने आप अपनी अपने समय में अपनी योग्यता से होता है। नो वन इज डूअर, नो वन इज डूइंग मेंटेनेंस, एंड नो वन इज किसी को मारना कोई किसी को मारने वाला नहीं। तीन शब्द बोलते ना, गॉड, GOD गॉड। तो नो वन इज जनरेटर, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, और D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर ये भगवान नहीं है। भगवान कौन है? कौन है भगवान? कौन है? जो तीनों लोगों को बनाते धरते नहीं, तीनों लोगों को तो जानते हैं, वो है सकल गेय ज्ञाय तदपि निजानंद। ठीक है, तो ये पहली लाइन का अर्थ अपन लोगों ने अभी तक किया। कौन सी पहली लाइन? कि किसी ने भी इस लोक को ना बनाया है, ना कोई इसको टिकाए रखता है, और ना ही कोई इसका संहार करता है। ये जो षट द्रव्य नहीं ये लोक है, ये अनादि अनंत स्वनिर्मित स्वचलित अपनी व्यवस्थित व्यवस्था से चलता है। छह द्रव्य पता है अपने को कौन कौन से होते हैं? जल्दी बोलो। जीव अजीव आश्रव बंध संवर ये सब। अरे भैया ये तो सात तत्व है। छह द्रव्य कौन से होते थे? जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश। ठीक है, ये छह द्रव्य, ये छह के छह द्रव्य अपने आप बने हैं। इनको किसी ने बनाया नहीं है। क्यों? अपने को किसने बनाया? अपने को किसने बनाया? मम्मी पापा ने बनाया ना। भैया मम्मी पापा कहे जाते हैं, वास्तव में इस जीव का ना कभी जन्म होता है, ना इस जीव का कभी मरण होता है। अनादि अनंत है प्रत्येक द्रव्य। अच्छा, अपने को भगवान कौन बनाएगा? भगवान कौन बनाएगा भैया?
कि हम स्वयं अपने पुरुषार्थ से भगवान बनेंगे। कोई आदिनाथ भगवान अपने को भगवान बनाने नहीं आएंगे यहाँ उधर। रावण है ना, रावण, रावण कहाँ चले गया? नरक में। और रावण के बेटे कहाँ चले गए? मोक्ष में। कितना इंडिपेंडेंट है आप देखो। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, कोई किसी का परिणाम बदल नहीं सकता। आ रही की नहीं बात समझ में? अब अब सेकंड लाइन, बस विषय को पूरा करेंगे। तो मतलब ऐसे लोक माही, लोक में, कैसे लोक में? जिस लोक को ना किसी ने बनाया है, जिस लोक को ना कोई चलाता है, और जिस लोक को ना कोई मिटा सकता। ऐसे छह द्रव्यमयी इस लोक में बिन समता, बिना समता के जीव नित्य भ्रमण करता है और दुख सहता है। तो भैया समता कैसे आएगी? कैसे आएगी? तुम समझो, कोई करने धरने वाला नहीं है तो समता आएगी? कोई करने धरने वाला नहीं है, कोई मेरा अच्छा बुरा नहीं करता, कोई मेरे को मिटा नहीं सकता, कोई मुझे पैदा नहीं कर। मैं किसी की कृपा से नहीं जीता हूँ, मैं अपनी शक्ति से जीता हूँ। मेरे सारे काम मेरे अपने परिणामों का फल है। किसी भगवान की कृपा या किसी भगवान के श्राप मुझ पर नहीं चलते। अब जब इतनी ही अपने श्रद्धा में क्लैरिटी होगी, स्पष्ट होगा वस्तु स्वरूप, तब समता आएगी। और अगर ये वस्तु स्वरूप की खबर नहीं, कल्पना आंटी जी, तो फिर समता नहीं। समता नहीं आएगी तो फिर तो दुख ढूंढते रहेंगे। देखो, समता नहीं होने का मतलब क्या है? राग द्वेष होना। और राग द्वेष होना मतलब नए कर्मों का आश्रय बन, और नए कर्मों का आश्रय बन मतलब चक्कर चालू है, संसार चलता रहेगा। दांडी कब तक चलेगा? भैया अनादिकाल से चल रहा है, और अनंत काल तक चलेगा। चलेगा ना अनंत काल तक? हाँ कि ना? अरे ना, अपने को अनंत काल तक नहीं चलाना है भैया, ऐसा मत करो। अपन का ही अनंत काल तक चलेगा तो फिर भगवान कौन बनेगा? हाँ, अनादि से चलता आ रहा है। पर अब हम इस वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर करें, इस लोक के स्वरूप को समझे। गजब है, देखो लोक में कोई भी नहीं छूटा, भगवान भी नहीं छूटे, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। अभी तो इतनी मोटी मोटी भूल है साधना के लिए। ये शरीर है, शरीर, इसको मैं गोरा बनाना चाहता हूँ, बताओ बना सकता हूँ कि नहीं? अरे मेरे शरीर को, आप लोगों का नहीं, आप लोग का आप लोग जानो। मैं मेरे शरीर को तो गोरा बना सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? अरे ऐसा तो मत बोलो आप। मैं दूध लगाऊंगा, मैं मलाई लगाऊंगा, मैं हल्दी लगाऊंगा। क्यों? कि तुमको पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम जीव होकर के खुद गल के करने धरने की बात कर रहे हो। इसका मतलब तुमको क्षमता नहीं आ पाएगी। पहले तुम ये समझो, ये तुम जीव हो और ये खुद गल। वो बोल रहे हैं, षट द्रव्य में इस लोक में कोई करने धरने वाला नहीं। हम तो इतनी बड़ी बात करके आए कि भगवान तक करने धरने वाले नहीं। तो क्या अपन भगवान से भी बढ़ के हो गए क्या? कि ठीक है, वो भगवान तो नहीं कर सकते, पर अपन तो कर सकते। क्यों? इसका मतलब पता है, आपने भगवान की इंसल्ट करी है। हम्म? भगवान में कोई दम नहीं है, भगवान नहीं कर, मैं कर सकता हूँ, तुम तो मेरे पास आओ। वाह भैया, तुम भगवान से बड़े वाले हो गए। इसका मतलब, भाई, ये समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? ये जो पूरा विश्व है, मत जाओ पूरे विश्व के पास, अपन तो इधर ही रहो। अपन जीव और अपने आसपास के अन्य द्रव्य, इनको ही देखो। ये हमारा जो ये दिन रात विकल्प चला करता है ना, इसको करूं, इसको सुधारूं, इसको बताऊं, इसको डांटूं, इसको चलाऊं, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता? मैं बताओ, इसको पैसे देता हूँ, टाइम पे सैलरी देता हूँ, तो भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो बस पक्के में दुखी हो। तो सुनो सुनो सुनो, पॉइंट नोट करना। अपने हिसाब से नहीं होना ही अकेला दुख नहीं है, अपने हिसाब से भी होता रहता है ना, उसका नाम भी दुख है। कल्पना की सुनो, जैसे मान के चलो आपके घर में कोई सर्वेंट है,
ठीक है, आप उनको सैलरी देते हो, राइट, और वो आपकी बात नहीं माने, तो फिर दुखी होंगे। क्या बताओ, हम इनको टाइम पे सैलरी देते हैं, इसके अलावा इनको बोनस भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, सब दे देते हैं, खाने पीने को भी देते हैं, और बताओ हमारा जिस टाइम हमारे घर में मेहमान आने वाले थे उसी दिन इसने छुट्टी कर दी। तो जब तो आपको दुख हो रहा है, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो पूरे समय हमारे अनुकूल, जैसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसा वैसा कर रहा है, कर रही है, और हम मजे में आ रहे हैं ना भैया। हमको तो देखो भाई, जो कुछ भी हो, नौकर अच्छा मिल गया, और जब बोलो तब हाजिर हो जाते हैं, जैसा बोलो वैसा काम। और अपने को तो शांति है। मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम सुख नहीं है, इसका नाम दुख है। ये समझने की जरूरत है। सुख इज इक्वल्स टू समता, निराकुलता। अभी वो दुख, तो अपने को दुख समझ में आता है, पर वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये भी तो राग है ना, तो राग में निराकुलता कैसे हुई, राग में समता कैसे हुई? अरे आप लोग को समझ में आया कि नहीं? देखो, जगत, पूरा जगत द्वेष को तो बुरा, अपन शास्त्रों में भी पढ़ी थी ये बात, कि अशुभ भावों को, द्वेष को तो सब पूरा जगत बुरा बोलता है। ये जिन शासन धन्य है जो बोलता है कि भाई सुन, तू फिर, जैसी द्वेष में आकुलता है ना, राग के परिणामों में भी आकुलता ही है। निराकुलता तो वीतराग परिणाम में है, ठीक है। तो कोई हमारे अनुकूल चले, चाहे कोई हमारे प्रतिकूल चले, दोनों ही सिचुएशन में समता हो तो मोक्ष मार्ग चलेगा। नहीं तो पता है क्या होगा, कि पाप का उदय आएगा तो बिखर जाएंगे, और पुण्य का उदय आएगा तो भूल जाएंगे। और छड़ाला में पंडित जी बोल कर के थे, पुण्य पाप फल माई, हरत बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपजे दिन से फिर नहीं, लाख बात की बात है, निश्चय पुर लाओ, और तोड़ी सकल जगत फंद, निज आत्म। सुखी होने का तो यही उपाय है। तुम चाहे करोड़पति हो, कि तुम चाहे गरीब, तुम चाहे अमीर हो, कि तुम चाहे पढ़े लिखे हो, कि तुम चाहे बुद्धू हो, सुखी होना है तो इन सब से परे हो करके अपने आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि ही करनी होगी, क्योंकि वहां दृष्टि किए बिना समता नहीं, और ऐसी समता के बिना ही जीव लगातार संसार में भटक रहा है। वो कैसे भटक रहा है, तो पंच परावर्तन पढ़ के आ चुके हैं पहली रात। किसी को देखना हो तो वहां देख लें, ठीक है। चलो, तो ये लोक भावना का अपन ने स्वरूप देखा, एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर विषय पूरा करें। ब्रह्मा आदि किसी ने इस लोक को बनाया नहीं है, विष्णु या शेषनाग आदि किसी ने इसे टिकाए नहीं रखा, तथा महादेव आदि किसी से यह नष्ट नहीं होता। देखो कितनी गजब बात है। इस दुनिया में, संसार में अनेक अनेक धर्म है। कोई ऐसा बोलता है कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ते नहीं हिल रहे, कोई बोल रहा है राम की मर्जी के बिना नहीं हिल रहे, कोई बोल रहा है वाहे गुरु की मर्जी के बिना नहीं हिल, कोई बोलता है जीसस की मर्जी के बिना नहीं हिल, कोई बोलता है कृष्ण कन्हैया की मर्जी के बिना नहीं हिल। तो मुझे बताओ, पत्ता तो हिल रहा है, अब मैं किसको क्रेडिट दूं इन पांचों में से? कोई बोल रहा है इनकी मर्जी के बिना नहीं, कोई बोल रहा है इनकी मर्जी के बिना नहीं। तो विरोध है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की मर्जी के बिना नहीं हिल रहा, पत्ता अपनी योग्यता से हिल रहा है, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अरे मेरी बात है क्या, समझ लो। अभी झगड़ा किस बात का चल रहा है? ओ माय गॉड मूवी देखी, ओ माय गॉड देखिए आप लोगों ने? नहीं देखी हो तो देखने मत चल जाना, तो बोलो भैया क्लास में मूवी देखने का बोल रहे थे, तो बाकी दूसरे काम तो हम नहीं करते, मूवी जरूर देख लेंगे। तो उस मूवी में ऐसा था कि वो अर्थक्वेक आ गया था, और उसकी दुकान दब गई, बहुत नुकसान। तो कोर्ट में केस गया, क्योंकि भैया अर्थक्वेक तो किसी इंसान ने तो लाया ही नहीं था, वो तो एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान ने किया है, तो भगवान ही करने धरने वाला है। सारा अच्छा भी वही करता है, सारा बुरा भी वही करता है। तो भाई साहब कोर्ट में चले गए, भगवान के खिलाफ केस।
तो वहां कोर्ट में झगड़ा हो गया। अभी तक तो बोल रहे थे कि सब इनकी कृपा से ही हो रहा है, और जहाँ पैसे देने की बात आई, कॉम्पनसेशन, तो बोलते हमारे भगवान ने नहीं किया, इनके अल्लाह ने किया होगा, उनसे पूछो। वे बोलते हमारे अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, इनके जीसस ने किया होगा, उनसे पूछो। अरे आप लोग को समझ में आया कि नहीं? करता धरता बनाओगे तो झगड़े होंगे। तो एक ऑप्शन और है। क्या ऑप्शन है जय टीवी? ऑप्शन ये है कि कोई करता धरता नहीं, प्रत्येक परिणाम स्वतंत्र हो रहा है, खत्म। नो वन इज द डूअर, एवरीवन इज इटसेल्फ हिज डूअर। वो सिर्फ अपना ही करने धरने वाला है, दूसरा किसी का करने धरने, खत्म, सारा झगड़ा खत्म। अब आ जाएगी समता। चलो आगे। किंतु यह छह द्रव्यमय लोक स्वयं से ही अनादि अनंत है। छह द्रव्य नित्य स्वस्वरूप में स्थित रहकर निरंतर अपनी नई नई पर्यायों से उत्पाद व रूप परिणमन करते रहते हैं। ये जो भी छह द्रव्य है उनमें परिणमन चलता है। उत्पाद, नई पर्याय आती है, वो पर्याय चली जाती है, फिर नए पर्याय, उत्पाद में चलता रहता है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कोई अधिकार नहीं है, नो इंटरफेरेंस। यह छह द्रव्य स्वरूप लोग, यह मेरा हो, ये मेरा स्वरूप नहीं है, वह मुझसे त्रिकाल भिन्न है। ये लोक मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ, मैं उससे भिन्न हूँ, मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा, ऐसा धर्मी जीव विचार करता है और पूर्ण मुक्ता द्वारा विषमता मिटाकर साम्य भाव वीतरागता बढ़ाने का अभ्यास करता है। यह लोक भावना। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। एक पंक्ति आप सभी लोगों को याद है, वो पंक्ति को पढ़ करके अपन आज विराम लें। कौन सी पंक्ति है? 14 राशि उतंग नभ, लोक पुरुष संथा, या में जीव अनादिते हरमत है। पढ़ते राजा राणा छत्रपति। 14 राजू तक, कितना बड़ा है? 14 राजू ऊंचा। तो लोक पुरुष, ऐसा उसका आकार है ना, लोक के समान। साम्य जीव अनादि से, इस लोक में अनादि से जीव हरमत है, बिना ज्ञान के भटक रहे। तो आप हम सभी इस अनादि की यात्रा पर पूर्ण विराम लगाए और अनंत काल की नई यात्रा शुरू करें। कौन सी नई यात्रा? मोक्ष की, सिद्ध शिला की। वहां से अनंत काल अब लौट करके नहीं आना है। ठीक है, इसी भावना से ये विषय भी हम पूरा करते हैं। तब 1 मिनट था, फोटो करो।